जायका लाजवाब है, खुशबू बेमिसाल है। जो भी पिए यही कहे, कमाल है नमल चाय, वाकई कमाल है। हुकूमत ने बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स आयद करने का फैसला किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, महंगाई का तूफान बेजान लगाएंगे और उसे कंट्रोल करेंगे। हुकूमत का गुर्बत कम करने के लिए बड़ा फैसला। बड़ी सनतों स्टील, सीमेंट, शुगर, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, ऑटो इंडस्ट्री, हवाबाजी, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, एनर्जी एंड टर्मिनल सेक्टर पर सुपर टैक्स लगाने का ऐलान किया। वजीर आजम ने कहा, सिगरेट पर भी टैक्स लगेगा। 2000 अरब रुपए टैक्स गायब हो जाता है। ये पहला बजट है जिसमें इकोनॉमिक विजन दिया है। महंगाई का तूफान है, जान लगाएंगे, इसे कंट्रोल करेंगे। वजीर आजम ने मौसी टीम के अजलास में गुफ्तगू के दौरान कहा, हुकूमत संभालने के दो रास्ते थे, इलेक्शन, इस्लाहात करके इंतखाबात करवाना पहला रास्ता था, दूसरा रास्ता सख्त फैसले करके मुल्की मईशत को संभालना था। इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला किया, सियासत नहीं की, रियासत बचाएंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, इंतखाब के लिए आयन और कानून का तमाशा बनाया गया। सूबे में आईनी बहरान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। पंजाब असम्बली के अजलास से खिताब करते हुए वजीर आला हमजा शहबाज ने कहा, पिछले 3 माह के दौरान सूबे में उतार चढ़ाव आए। आयन वालों ने कानून को पैरों तले रौंदा। बजट का तमाम अमल आना के नजर हो गया। लॉन्ग मार्च और तहरीक से मुल्क की तारीख भरी पड़ी है। उन्होंने कहा, गंदुम पर 200 अरब की सब्सिडी का फैसला काबीना से पहले किया। पंजाब के 36 अजला में अवाम को सस्ता आटा मिल रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 15 मुकदमात में 6 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती की अदालत में समाअत के दौरान इमरान खान अपने वकील बाबर अवान के हमरा अदालत पेश हुए। दौरान समाअत वकला के दलाल सुनने के बाद अदालत ने 5-5 हजार रूपए मालती मचलकों के एवज थाना आपारा, I9 कोसार, कराची कंपनी, गोलड़ा, तरनोल और थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज 10 मुकदमात में जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। मुकदमात का रिकॉर्ड तलब करते हुए 6 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट अब्दुल गफूर काकड़ की अदालत ने थाना बहारा खू, सहारा, कुराल और थाना लोही भेर में दर्ज 5 मुख्तलिफ मुकदमात में भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के 5-5 हजार रूपए मालती मचलकों के एवज ज़बूरी जमानत मंजूर करते हुए पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया और समाअत 6 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। साहिवाल से प्रिंस अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 202 मेजर गुलाम सरवर ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने होशरवा महंगाई करके गरीब अवाम का कचूमा निकाल दिया। इंशाल्लाह कामयाब होकर अपने हल्के की अवाम की भरपूर खिदमत करूंगा। अपने कायद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। हल्के की अवाम को सब्ज बाग दिखाने वालों का अवाम 17 जुलाई को अपने वोट की ताकत से सफाया करेंगे। अवाम अब उनके झांसे में नहीं आने वाले। बिजली, गैस, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम के मुँह से रोटी का निवाला भी छीन लिया। वफाकी सूबाई बजट झूठ का पलंदा थे। अब हुकूमत ने कारोबारी अफराद पर सुपर टैक्स लगाकर मुल्क का दिवालिया निकालेगी। दीपालपुर में हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुदनोश नायाब हो गयी। घी, आटा, चीनी के हसूल के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगने के बावजूद भी अशिया खुदनोश का हसूल नामुमकिन। सख्त गर्मी में शहरी हुकूमत से नारा दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से OTP कोड की शराइत ने खवातीन को मजीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी न्याज अहमद सहू से जानते हैं, जो इस वक्त दीपालपुर यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। जी चौधरी न्याज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान आवाम को जो है वो यूटिलिटी स्टोर के हवाले से रिलीफ देने के हवाले से बड़े बुलंदोबाज दावे करती नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो बिल्कुल हालात बिल्कुल इससे बर्फ दिखाई दे रहे हैं। करोड़ों रुपए की सब्सिडी चलने वाले यूटिलिटी स्टोर पर घी बिल्कुल नायाब हो चुका है। और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो हुकूमत की जानब से जो OTP कोड की शरायत रखी गई है, इस हवाले से खवातीन खास तौर पर बड़ी मुश्किलात में दिखाई दे रही है। इस वक्त मेरे पास कुछ शहरी मौजूद है, हम जानते हैं सैयद सईद आज यहाँ पर के हवाले से और OTP के हवाले से आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि घी जो है वो नायाब हो चुका है। ये एक मंथ में 1 या 2 दफ़ा आता है, तो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता बाजार से घी। तो ये हुकूमत की नाकस पॉलिसी है वो OTP के हवाले से इसकी तकलीफ होती है। और ये जो लोग हैं ये आपस में झगड़ते हैं क्योंकि नेट प्रॉब्लम होती है, लाइट चली जाती है। बाद दफ़ा लोगों के पास फ़ोन नहीं होता और कई लोगों के पास वो ID कार्ड भी नहीं होता। जो ज़ईफ़ुल उम्र मेहमान लोग हैं वो 6-6 घंटे खड़ा होने के बाद उनको OTP का सामना करना पड़ता है। तो मैं वक्त हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करें और एक माकूल तरीका अपनाएं गरीब तक रिलीफ देने का।
जी बिल्कुल, यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद जो है शहरियों का यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो OTP की तलवार यहाँ पर जो है वो गरीब आवाम के सर पर लटका दी गई है, इसको ख़त्म किया जाए ताकि यहाँ पर जो है वो खवातीन, बुजुर्ग खवातीन है जिन्हें OTP का मालूम भी नहीं होता, जब वो लाइन में खड़ी होकर अपनी जो उनकी बारी आती है तो वहाँ पर OTP के हवाले से जब उनको बताया जाता है तो वो शदीद मुश्किलात का शिकार होती है। दूसरी जानब जो है वो बिल्कुल दीवालपुर के यूटिलिटी स्टोर पर नायाब हो चुका है। हुकूमत को इसकी दस्तयाबी जो है वो यकीनी बनानी चाहिए ताकि गरीब आदमी भी इस यूटिलिटी स्टोर के हवाले से जो रिलीफ दिया गया इससे फायदा उठा सके। जी साहिवाल से प्रिंस अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी, समाजी, शहरी और तजारती हलकों ने बताया गुज़िश्ता दिनों मारूफ बलोच फिलिंग स्टेशन पर बारिश का पानी कुदरती तौर पर पानी का पाइप फटने की वजह से पेट्रोल टैंक में चला गया, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप मालिकान को 10 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पेट्रोल पंप मालिकान ने भारी नुकसान बर्दाश्त करते हुए अवाम को मौका पर पैसे भी वापस कर दिए, क्योंकि पेट्रोल पंप मालिकान मयार और क्वालिटी पर कभी समझौता नहीं करते। अवाम को खालिस पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी उनका मिशन है। कुछ शरपसंद अनासर ने जाली झूठी खबरों का सहारा लिया और बलोच फिलिंग स्टेशन के मुताबिक मकरूब प्रोपागेंडा करने वालों को मुंह की खानी पड़ी। इन खलात का इज़हार मौजूद शहरी ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए किया। मौजूद शहरी ने बताया कि बलोच फिलिंग स्टेशन गोरे हमेशा की तरह मुश्किल वक्त में भी अवाम को 24 घंटे पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी मुमकिन बनाई, जो एक काबिल सताइश अमल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बलोच फिलिंग स्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से खालस और मियारी पेट्रोल दे रहा है। इंशाल्लाह हमारा तमाम हमारे मोअज़्ज़ज़ कस्टमर को ये हमारा ऐलान है कि जब चाहे वो हमारा म्यार, मिकदार, क्वालिटी और क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। इसके अलावा आप क्या बताना चाहेंगे जो आवाम ने तासरात आपके हक़ में दिए कि ये जो कुदरती तौर पे ये सारा कुछ हुआ है, अब हम शुरू से एक मेयार क्वालिटी बरकरार रखे हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बलोच फिलिंग स्टेशन की इंतज़ामिया की जानब से और गो पेट्रोलियम की जानब से ये खुला ऐलान है। हम तो पहले दिन से ही म्यार और मकदार के दामन है। साहिवाल कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सलवत सईद ने कहा कि कुरान करीम तमाम बनी हुई इंसानियत के लिए मशअला है। माशरे में रवादारी और भाईचारे का फरोग कुरान की सुनहरी असूलों पर अमल पैरा होने में ही है। कुरान मजीद को समझने के लिए जरूरी है कि इसे तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए और इन पर समीम कल्ब से अमल की कोशिश की जाए। उन्होंने ये बात मारूफ खिताब मोहम्मद यूनुस इंसारी से मुसव्वराना खिताती से तैयार करदा कुरान करीम का तोहफा वसूल करने के मौका पर बातचीत करते हुए कही। एडिशनल डिप्टी कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर और डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स काउंसिल डॉक्टर सैयद दराज हमदानी भी इस मौका पर मौजूद थे। इस कुरान का असल नुस्खा सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर में मौजूद है और इसकी अक्सबंदी से नमूने तैयार किए गए हैं। कमिश्नर साहिवाल सलवत सईद ने इस कुरान कदर तोहफे पर मोहम्मद यूनुस अंसारी और साहिवाल आर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया अदा किया। दीपालपुर हवेली लखा बसीरपुर में नशावर टीकों और हेरोइन की फरोख्त सरेआम जारी। नशे की लत ने दर्जनों घरों के चिराग बुझा दिए। महकमे सेहत और महकमे पुलिस ने चुप साध ली। दीपालपुर से न्याज अहमद सहू। दीपालपुर शहर और गर्दनवा हवेली लखा बसीरपुर में नशावर टीकों और हेरोइन की फरोख्त धड़ल्ले से जारी। नशे की लत ने गुज़िश्ता एक माह में दर्जनों घरों के चिराग बुझा दिया। हर रोज कोई न कोई नशे की हालत में मुर्दा पाए जाते हैं। शहरी आबादियों में धड़ल्ले से मंशियात फरोशी करे हैं। महकमे सेहत और महकमे पुलिस ने चुप साध ली। शहरियों का रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ और DPO काड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के बाद PCB ने स्टेडियम्स की देखभाल भी शुरू कर दी। आइंदा साल एशिया कप और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए कराची के नेशनल स्टेडियम में भरपूर तैयारियां जारी। नेशनल स्टेडियम कराची में पिचेस कोर्ट्स का काम मुकम्मल होने को है। ऑस्ट्रेलिया से दरामद की गई मिट्टी का पाकिस्तान पहुंचने का इंतजार है, जिसके बाद पिच नंबर 3 को तैयार किया जाएगा। आउटफील्ड को खूबसूरत बनाने के साथ साथ स्टैंड्स में फोल्डिंग चेयर्स भी लगाई जाएंगी। प्रैक्टिस एरिया पर भी काम जारी, जबकि स्टेडियम की सफाई कबाड़ को ठिकाने लगाया जा रहा है। वाज़ेह है पाकिस्तान को एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करनी है। बड़े मुकाबलों के बड़े इंतजामात की तकमील के लिए काम को तेज करना होगा।